नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले इंडियन टूरिस्ट के बारे में। दोस्तों, आज का ये टॉपिक कड़वा है, लेकिन ये सच आपको जानना जरूरी है। इंडियन टूरिस्ट जो दुनिया घूमने का सपना देखते हैं, नए देश, नई संस्कृति और नए जगहों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि ऐसे कई सारे देश है जहाँ पर इंडियन टूरिस्ट को हेट का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ कई सारे देशों ने इन्हें अगली इंडियंस का टैग भी दिया है। दोस्तों, इंडियन टूरिस्ट की कुछ ऐसी हरकतें हैं जिसकी वजह से इन्हें हेट किया जाता है, जैसे कि बाली के होटल में सामान चोरी करना, थाईलैंड में कतार तोड़ना और स्विट्जरलैंड में शोर मचाना। दोस्तों, इन कुछ लोगों की बुरी हरकतों की वजह से इंडियन टूरिस्ट बदनाम हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या सच में दुनिया इंडियन टूरिस्ट से नफरत करती है या फिर ये एक स्टीरियोटाइप है। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में इंडियन टूरिस्ट की संख्या 40 मिलियन तक पहुंच चुकी है। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ दुनिया के कुछ देशों में इंडियन टूरिस्ट की बदनामी भी बढ़ रही है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिटेल में बात करते हैं। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि दुनिया भर में इंडियन टूरिस्ट को क्यों हेट किया जा रहा है और दोस्तों इसका सॉल्यूशन क्या है, इस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ये वीडियो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इंडियन टूरिस्ट की दुनिया भर में चर्चा क्यों है। दोस्तों, 2025 में इंडियन टूरिस्ट की संख्या 40 मिलियन तक पहुंच चुकी है और ये एक सबसे बड़ा आंकड़ा है। भारत के छोटे शहरों के लोग जैसे कि जयपुर, इंदौर और लखनऊ से कई सारे लोग विदेश घूम रहे हैं और दोस्तों 40% इंटरनेशनल एयर ट्रैवल भारतीय लोग कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे भारतीय लोग देश घूम रहे हैं, नई जगहों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ये हमारे देश के लिए गर्व की बात है। ये लोग थाईलैंड, बाली, दुबई और स्विट्जरलैंड जैसे जगहों पर घूम रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इसके साथ एक कड़वा सच भी जुड़ा हुआ है। कुछ देशों में इंडियन टूरिस्ट को बैड टूरिस्ट कहा जाता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसी हरकतें करते हैं जो बदनामी का कारण बन जाता है। दोस्तों, कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर थाईलैंड के पटाया बीच का एक वीडियो वायरल हुआ, जहाँ पर इंडियन टूरिस्ट सार्वजनिक जगहों पर पेशाब करते हुए पकड़े गए। दोस्तों, बाली के एक होटल में इंडियन टूरिस्ट ने सामान चोरी कर लिया और दोस्तों जब वो पकड़े गए तो उन्होंने पैसे देकर इस मामले को दबाने की कोशिश की। इसी के साथ दोस्तों, दक्षिण पूर्व एशिया में कई सारे भारतीय पर्यटकों ने कतार तोड़ दी और दोस्तों इन्होंने ये कहा कि हमने ये कतार इसलिए तोड़ी क्योंकि हमारे पास स्पेशल पास है। और दोस्तों, कुछ लोगों की ये छोटी हरकतें पूरे देश की इमेज को खराब करती है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि क्या सारे इंडियन टूरिस्ट ऐसे हैं? तो बिल्कुल नहीं। फिर भी दोस्तों, कुछ लोगों की छोटी हरकतों की वजह से सबका नाम बदनाम होता है। दोस्तों, दुनिया कहती है कि इंडियन टूरिस्ट जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं। दोस्तों, अमेरिका के लोग भी लाउड है, लेकिन भारतीय पर्यटकों को अननोइंग कहा जाता है। इसी के साथ थाईलैंड में इंडियन टूरिस्ट को हॉरिबल कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इनका कहना है कि कुछ इंडियन टूरिस्ट होटल से सामान चुराते हैं। इसी के साथ कई सारे टूरिस्ट लोकल रूल तोड़ते हैं और इसी के साथ कई सारे टूरिस्ट ऐसे होते हैं जो सार्वजनिक जगहों पर कचरा फेंकते हैं। दोस्तों, स्विट्जरलैंड के एक होटल में इंडियन टूरिस्ट के लिए एक नोटिस लगाया गया है, जिसमें ये लिखा है कि ब्रेकफास्ट सिर्फ खाने के लिए, उसे बैग में मत ले जाओ। इसी के साथ दोस्तों, कई सारे देशों में इंडियन टूरिस्ट को रूल ब्रेकर कहा जाता है। इसी के साथ दोस्तों, इंडियन टूरिस्ट पर न्यू मनी टैग भी लगाया गया है। इसका मतलब ये होता है कि ये लोग अचानक अमीर होकर दूसरे देश घूमने आए, लेकिन इनके बिहेवियर में अभी तक कोई भी बदलाव नहीं हुआ। दोस्तों, कई सारे लोगों को आदत होती है कि पब्लिक एरिया में शोर मचाना, इसी के साथ अपने बच्चों को ओवर कंट्रोल करना और दोस्तों ऐसे ही कुछ लोगों की हरकतों की वजह से पूरे देश की इमेज खराब हो रही है। थाईलैंड में एक इंडियन टूरिस्ट ने कतार तोड़कर झगड़ा किया क्योंकि उसे जल्दी थी और दोस्तों तुर्की में भारतीयों को लाउड और इग्नोरेंट कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि क्या ये पूरा सच है? तो बिल्कुल नहीं। छोटे शहरों में इंडियन टूरिस्ट को क्यूरियस और फ्रेंडली माना जाता है, लेकिन दोस्तों कई सारे लोगों की छोटी हरकतों की वजह से, जैसे कि शोर मचाना, कचरा फैलाना और नियम तोड़ना, जिसकी वजह से सबका नाम बदनाम हो रहा है। लेकिन दोस्तों, ये हर इंडियन पर लागू नहीं होता। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि इंडियन टूरिस्ट के लिए दुनिया की ये नफरत कहाँ से आती है? दोस्तों, इंडियन टूरिस्ट न्यू मनी माने जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये लोग हाल ही में अमीर हुए, लेकिन इनके बिहेवियर में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। और दोस्तों, चीन के पर्यटकों की तरह ही भारतीयों को भी न्यू मनी का टैग लग चुका है। दोस्तों, चीन ने अपने टूरिस्ट का बिहेवियर सुधारने के लिए पैम्पलेट्स बांटी है और दोस्तों सांस्कृतिक गैप भी इसका बड़ा कारण हो सकता है। दोस्तों, हर देश के रूल्स एंड रेगुलेशन अलग अलग होते हैं और इंडियन टूरिस्ट विदेशी नियम और कायदे नहीं सीखते और दोस्तों जिसकी वजह से यूएस और यूके में भारतीयों पर हेट क्राइम बढ़े हैं। दोस्तों, यूके में 45% ईस्ट एशियन हेट क्राइम का शिकार हो चुके हैं और 90% लोग इसकी शिकायत नहीं करते। दोस्तों, थाईलैंड में भारतीयों को हॉरिबल कहने के पीछे रेसिज्म भी है और दोस्तों बाली में चोरी का वीडियो वायरल हुआ, लेकिन इसे इंडियन टैग से जोड़ा गया। दोस्तों, यूरोप में भारतीयों को इग्नोरेंट कहा जाता है और दोस्तों सिर्फ कुछ लोगों की गलत हरकतों की वजह से सबका नाम बदनाम हो रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं रेसिज्म के बारे में। दोस्तों, यूएस में एंटी इंडियन हेट क्राइम 20% से बढ़े हैं और दोस्तों कई सारे लोग इन हेट की शिकायत करने से डरते हैं और दोस्तों कई सारे लोग भारतीयों को न्यू मनी का टैग देकर भी टारगेट करते हैं। इन लोगों का कहना ये है कि ये लोग अचानक अमीर हुए, लेकिन इनके बिहेवियर में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। दोस्तों, थाईलैंड में भारतीयों को उगली इंडियन कहा जाता है। दोस्तों, होटल में चोरी और कचरा फैलाने की वजह से लोग ऐसा कहते हैं। इसी के साथ दोस्तों
दोस्तों तुर्की में भारतीयों को लाउड भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों कई सारे विदेशी ऐसे लोग हैं जो इंडियंस को पसंद करते हैं। इसी के साथ दुनिया के कुछ देशों में भारतीयों को रूल ब्रेकर भी कहा जाता है। इसी के साथ दोस्तों कुछ देशों में हर एशियन को इंडियन समझा जाता है और दोस्तों इसी गलत फहमी की वजह से सबका नाम बदनाम हो रहा है। लेकिन दोस्तों हर समय इंडियन टूरिस्ट की कोई गलती नहीं होती। दोस्तों सिर्फ नफरत की बात नहीं है बल्कि भारतीय पर्यटक अच्छा भी काम करते हैं। दोस्तों भारतीय पर्यटक दुनिया की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देते हैं। थाईलैंड, बाली और दुबई में पर्यटन बढ़ने में सबसे बड़ा रोल भारतीयों का है। दोस्तों चीन के बाद दूसरे नंबर पर इंडियन टूरिस्ट सबसे ज्यादा दुनिया घूमते हैं। इसी के साथ भारतीय पर्यटक अपनी संस्कृति भी शेयर करते हैं। भारतीय खाना, म्यूजिक और फ्रेंडली नेचर वहाँ के लोकल लोगों को पसंद आता है और कई सारे विदेशी लोग भारतीय पर्यटकों के बिहेवियर के लिए उनकी तारीफ करते हैं। दोस्तों तुर्की में कई सारे इंडियन टूरिस्ट का वेलकम किया जाता है क्योंकि उनका बिहेवियर अच्छा होता है। कई सारे इंडियन टूरिस्ट ऐसे होते हैं जो विदेशियों का सम्मान करते हैं और दोस्तों यही भारतीयों की बात कई सारे लोकल लोगों को अच्छी लगती है और कई सारे छोटे शहरों में इंडियन टूरिस्ट को क्यूरियस और केयरिंग माना जाता है। दोस्तों इंडियन टूरिस्ट विदेश के लोकल मार्केट से सामान खरीदते हैं दोस्तों, जिसकी वजह से इसका फायदा वहाँ के छोटे बिजनेसेस को होता है। दोस्तों भारतीय पर्यटक आर्थिक और सांस्कृतिक योगदान देते हैं और दोस्तों इसी वजह से भारतीयों का विदेश में सम्मान किया जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि कुछ लोगों की वजह से हुई बदनामी को हम कैसे खत्म कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों विदेश में जाने से पहले आपको वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन को समझना चाहिए। जैसे कि अगर आपको जापान में जाना है तो आपको वहाँ पे शांत रहना चाहिए। इसलिए अगर आपको थाईलैंड में जाना है तो आपको प्रॉपर लाइन में खड़ा होना चाहिए। दोस्तों आपको किसी भी सार्वजनिक जगहों पर कचरा नहीं फेंकना चाहिए। इसी के साथ अगर आप विदेश में जाते हो तो आपको कहीं पर भी शोर नहीं मचाना है। दोस्तों वहाँ के स्थानीय लोगों से जुड़ो, उनकी संस्कृति को समझ लो। छोटे शहरों में जाओ, वहाँ के लोगों से अच्छे से बात करो, उनका सम्मान करो, साफ सफाई रखो, उनके नियम को मानो। इससे ही हमारा इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। और दोस्तों छोटे बदलाव जैसे कि नियम मानना और सम्मान करना, जिसकी वजह से हम हमारे देश की इमेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इंडियन टूरिस्ट का भविष्य क्या है। दोस्तों 2030 तक इंडियन टूरिस्ट की संख्या 50 मिलियन तक जा सकती है। लेकिन दोस्तों इसके लिए हमें हमारे बिहेवियर में चेंजेस लाने बहुत जरूरी है। हमें विदेश में जाकर ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिसकी वजह से हमारे देश की बदनामी हो। इसी के साथ सरकार को ट्रैवल एजुकेशन प्रोग्राम भी शुरू कर देना चाहिए। इसी के साथ ट्रैवल एजेंसियों को कस्टम की ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। दोस्तों हम जागरूकता, एजुकेशन और अपने अच्छे बिहेवियर की वजह से अपने देश की इमेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे कुछ लोग इंडियन टूरिस्ट से हेट करते हैं और दोस्तों इसी के साथ हमने ये भी देखा कि कैसे हम इस नफरत को कम कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।